US has dominated the world for more than 100 years because of the dollar. But now countries like Russia, China and India are dumping dollar. It is the beginning of the end of dollar. But the dominance of the dollar is now under threat. I will use the word doomed in the long term. Is the United States dollar under threat? There is no reserve currency that has lasted for more than 100 years. The average of any world reserve currency is 94 years. France, Britain and now US जो अपने 103वें साल में चल रहे हैं. The author of Rich Dad and Poor Dad, Robert Kiyosaki, has said that America is dying because of hyperinflation and death of US dollar. शुरू करते हैं. US has been in power for almost 100 years because of the dollar. 3 ऐसे रीजन जिसकी वजह से डॉलर का वर्ल्ड करेंसी होना यूएस को काफी फायदेमंद हुआ है. सबसे पहला, ट्रेड स्टेबिलिटी. हर कंट्रीज के पास सारी चीजें नहीं होती, इसलिए वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है विद डिफरेंट कंट्रीज. बट जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं तो हमें एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए होती है और इस केस में एक कॉमन करेंसी चाहिए होती है. बिकॉज कंट्रीज डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर और ना ही एक दूसरे की करेंसीज को. दैट्स वेयर डॉलर कम्स. एज ए स्टेबल एंड कॉमन करेंसीज कंट्रीज यूज करती है डॉलर को अपने ट्रेड के लिए. हर कंट्रीज के पास अपना एक डॉलर वॉलेट होता है जिसको अपन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंट्री के पास $3 बिलियन फॉरेन रिजर्व पड़ा है, दैट मीन्स कि आप उतने अमाउंट तक का ही इंपोर्ट मंगवा सकते हो बाहर से. इसलिए सारी कंट्रीज ये कोशिश करती है कि उनके पास फॉरेन रिजर्व में पैसा पड़ा हो ताकि वो जरूरत के टाइम पे इंपोर्ट मंगवा सके. आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा कि पाकिस्तान के पास सिर्फ $3 बिलियन फॉरेन रिजर्व पड़ा था. दैट मीन्स कि वो सिर्फ 3 हफ्ते तक इंपोर्ट मंगवा सकते थे. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. अगला है इन्वेस्टमेंट. बिकॉज ऑफ द डॉलर यूएस पावर हाउस बन गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए. बिकॉज सारी कंट्रीज ये चाहती थी कि वो अपने पैसे एक स्टेबल करेंसी में इन्वेस्ट करें ताकि वो पैसे सेफ रहे, जैसे लोग गोल्ड में करते हैं. जिस तरह सेंट्रल बैंक अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है, उसी तरह कंट्री भी अपने फॉरेन रिजर्व में जो पैसा बचता है उसको इन्वेस्ट करती है यूएस एसेट्स में और सिक्योरिटीज में, क्योंकि वो एक स्टेबल करेंसी है. कंट्रीज लाइक जापान, चाइना, यूके आर द बिगेस्ट होल्डर ऑफ यूएस एसेट्स. अगला है पेट्रो डॉलर. एबिलिटी टू बाय ऑयल. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो भी ट्रांजैक्शन होते थे ऑयल के, वो डॉलर में होते थे. ऐसा क्यों होता था ये मैं आपको आगे बताऊंगा. बट बिकॉज ऑफ दैट एवरी कंट्री नीडेड अ डॉलर. और सपोज एक कंट्री को ऑयल चाहिए अपनी कंट्री में पावर सप्लाई करने के लिए, तो उनके पास डॉलर होगा तो ही वो ट्रेड कर पाएंगे. आप समझ रहे हो हाउ मच वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन डॉलर. US was not always the world reserve currency. Before it was France who held this position from 1720 to 1815, followed by Great Britain from 1815 to 1920. But after the World War II, the most unaffected and the most stable country standing was US, and that led to the dollar dominance. उन्होंने पाउंड्स को रिप्लेस कर दिया डॉलर से बाय क्रिएटिंग ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट. उसके बाद से जो भी बायलैटरल ट्रेड होने लगे वो डॉलर में होने लगे. डॉलर इतना स्ट्रांग हो गया था कि उसको गोल्ड और स्टॉक से ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट माना जाने लगा. बट इन 1970s आफ्टर द वियतनाम वॉर यूएस काफी डेट में चला गया था. एंड दैट टाइम यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन ने I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. दैट मीन्स डॉलर अब यूएस एसेट्स पर डिपेंडेंट नहीं था, ग्लोबल डिमांड पे डिपेंडेंट था. ज्यादा डिमांड ज्यादा डॉलर की वैल्यू. उस समय डॉलर की डिमांड काफी बढ़ गई बिकॉज ऑफ पेट्रो डॉलर. ऐसा कहा जाता है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने एक सीक्रेट मीटिंग रखी थी विद सऊदी अरेबिया किंग इन वर्ल्ड वॉर II. सऊदी अरेबिया किंग के प्रोटेक्शन के बदले में जो भी ऑयल के ट्रांजैक्शन होंगे वो सिर्फ डॉलर में होंगे. एंड दैट लेड टू पेट्रो डॉलर. इसलिए यूएस के प्रेसिडेंट भी काफी ट्राई करते हैं टू हैव अ गुड रिलेशन विद सऊदी अरेबिया. यूएस वाज आल्सो द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, जिसके चलते बाकी कंट्रीज को भी सारे ट्रांजैक्शन डॉलर में करने पड़ते थे. और इसके चलते 1990 में 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होने लगे. एज वी ऑल नो यूएस ने काफी शैडो वॉर लड़ी है. उन्होंने कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाए, वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट करवाई है, जिसके चलते कंट्रीज को आर्म्स एंड एम्युनिशन की जरूरत पड़ती थी और उसको सप्लाई कौन करता था? यूएस. जिसके चलते डॉलर की डिमांड और इंक्रीज होती थी. बट पानी सर से ऊपर जब चला गया जब यूएस ने डॉलर को एज अ वेपन यूज करना स्टार्ट करा. US is one of the major nations when it comes to putting sanctions on other countries, stopping countries from using their own foreign reserve क्योंकि वो डॉलर में होते थे. It all started when they put economic sanctions on Russia in 2014 and recently in Russia-Ukraine war में उन्होंने फिर से रशिया पे सैंक्शन लगा दिए, उनके फॉरेन रिजर्व को सीज कर दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी भी दी कि हम रशिया के ही फॉरेन रिजर्व से यूक्रेन को एड प्रोवाइड करवाएंगे. अब अगर किसी कंट्री के पास इतना पावर होगा तो बाकी कंट्रीज तो रिबेल करेगी बिकॉज यू नेवर नो अगला नंबर उनका हो. एंड दैट्स वेयर ब्रिक्स नेशन आए टू काउंटर दिस. डी डॉलराइजेशन अभी नहीं हुआ है, इसकी शुरुआत 90s के बाद से हो गई थी जब G7 के समिट होते थे.
G7 refers to the 7 developed nations: United States, Canada, France, Germany, Italy, Japan and the United Kingdom, जिसमें वो इकोनॉमिक क्राइसिस, बायलेटरल ट्रेड वगैरह चीज़ों पे डिस्कस करते थे। बट G7 वाज नॉट इनफ टू हैंडल द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन, इसलिए G20 बना। बट G7 यूज्ड टू ओवरलुक इमर्जिंग नेशंस जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इसके चलते ब्रिक्स स्टैब्लिश्ड हुआ। इमर्जिंग एंड डेवलपिंग नेशंस: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड लेटर अफ्रीका। This name was first used by Goldman Sachs economist Jim O'Neill, जिन्होंने इन कंट्रीज को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया जो वर्ल्ड को डोमिनेट करेगी बाय 2050। These countries contain 25% of the land coverage and 40% of the world population with a total GDP of $25 trillion. ब्रिक्स ने G7 की GDP को ओवरटेक कर दिया है in purchasing power GDP. That means GDP on the standard of living. BRICS is expanding, and if that happens, they could create an entity larger than 30% of the US GDP, over 50% global population, and in control of 60% global gas reserve. Now, obviously, with a group like that, आपके पास influence ज़्यादा होगा in terms of economic situation of the world, and that could lead to the replace of dollar. Share of dollar has shifted from 71% to 59% in global central bank. By 2020, share of global forex reserve was at the lowest in 25 years. And this are shifted to euro and Chinese yuan. गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया दैट विद मॉनेटरी पॉलिसीज एंड सैंक्शंस यूएस खुद को ही डैमेज कर रहा है। रशिया, इंडिया हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर बायलैटरल पेमेंट गेटवेज। रशिया अपना ऑयल रूबेल में बेच रहा है, चाइना युआन में, जापान यान में, एंड इंडिया इज ट्रेडिंग विद 40 कंट्रीज इन रुपीज। When you try to cut people from their life force, countries rebel करेगी, स्पेशली वो कंट्रीज जो खुद का ऑयल खुद बना सकती है, जैसे रशिया और चाइना हो गया। रिसेंटली बहुत सारे बैंक्स कोलैप्स हुए यूएस में, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक, क्रेडिट सूस, जिसके चलते बहुत सारी कंट्रीज डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है। चाइना एंड मलेशिया ने अपना एक एशियन फंड बनाया है टू डिच डॉलर। चाइना एंड ब्राजील एंटर्ड अ ट्रेड एग्रीमेंट टू डिच डॉलर। इन जुलाई 2022 इंडिया सेटअप अ मैकेनिज्म टू ट्रेड इन रुपीज, और इन दिसंबर 2022 में इंडिया ने अपना पहला फॉरेन ट्रेड कंप्लीट किया रशिया के साथ इन रुपीज में, जिसके चलते बहुत सारी कंट्रीज ने इस मैकेनिज्म में इंटरेस्ट दिखाया टू सेटलिंग देयर ट्रांजैक्शन इन रुपीज ओनली। एंड टू मेक दिस प्रोसेस इजी, इंडिया हैज ओपन 60 वॉस्ट्रो अकाउंट इन 18 डिफरेंट कंट्रीज लाइक रशिया, यूके, जर्मनी, न्यूजीलैंड एंड मेनी मोर। एज पर रिपोर्ट्स, ब्रिक्स नेशंस आर कमिंग अप विद देयर ओन मीडियम ऑफ पेमेंट, ए न्यू करेंसी जो डॉलर या यूरो पे डिपेंडेंट नहीं होगी, उसकी वैल्यू डिपेंड होगी गोल्ड पे और बाकी रेयर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ पे। And this new currency will be announced इस अगस्त में जब ब्रिक्स का समिट होगा। And not just that, central banks are buying gold at a very faster rate since 1950, with China making another purchase of 30 tons. Turkey was the biggest gold buyer in 2022, इंडिया थर्ड पे। जब यूएस ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए थे रशिया पे इन 2014 में, जब चाइना और रशिया ने एक डील साइन करी थी टू बाईपास डॉलर, एंड देन ईरान एंड चाइना ने डॉलर को डिच करके $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट डील साइन करी, followed by India and Japan, Russia and Iran, Iran and India, and now China and Saudi Arabia are getting closer to form a competitor to petrodollar, जिसको पेट्रो युआन कहा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं जो ब्रिक्स में जुड़ना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो that would not be a good thing for dollar। 58 इमर्जिंग मार्केट में से 30 ऑफ देम के पास एक्सेस में रिजर्व पड़ा है डॉलर का। $6 ट्रिलियन बैंक अकाउंट्स में पड़ा है इन कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना, जापान एंड इंडिया। एंड अगर ऑल ऑफ अ सडन उनको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ी ट्रेड करने के लिए या फिर ऑयल को बाय करने के लिए, तो वो सारा डॉलर वापस चला जाएगा यूएस के पास। दैट मीन्स डोमेस्टिक सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट विल लीड टू द हाइपर इन्फ्लेशन। इट इज स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, बट IMF shows that still 58% of global reserve currencies are in dollar, 20% यूरो में एंड 3% युआन में। गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने बताया है कि जब भी यूएस अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या फिर अपनी इंटरेस्ट रेट कम करता है या फिर फेड जब ज्यादा पैसा प्रिंट करते हैं, तो वो काफी इंपैक्टफुल होता है डेवलपिंग नेशंस के लिए। स्मॉल कंट्रीज कांट कीप अप विद समथिंग लाइक दैट। आप सोच रहे होंगे कि डॉलर की प्राइस तो बढ़ रही है, तो आप कैसे कह सकते हो कि डॉलर चला जाएगा? डॉलर की प्राइस बढ़ रही है क्योंकि फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रखी हुई है। वो इंटरेस्ट रेट जो 1 साल पहले ऑलमोस्ट जीरो थी, अब वो ऑलमोस्ट 5% पे है। जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो दैट वुड बी अ गुड थिंग फॉर यूएस, क्योंकि उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। बट फॉर अदर कंट्रीज इट इज नॉट गुड। जब भी कोई नेशन कम परफॉर्म करता है कंपैरेटिवली टू यूएस, तो उनकी करेंसी गिर जाती है एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज इन डॉलर, जिसके चलते वो कंट्री ज्यादा पैसा प्रिंट करती है टू पे डॉलर, और प्रिंट करना कभी भी अच्छा नहीं होता। बट ये यूएस के लिए काफी फायदेमंद होता है क्योंकि वो सारा पैसा खींच लेती है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। यूएस कांग्रेस वुमेन ने कहा है दैट यूएस शुड गो बैक टू गोल्ड स्टैंडर्ड वेयर एवरी डॉलर इज बैक्ड बाय इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड। और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरेमी पवेल ने भी कहा है दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि एक से ज्यादा वर्ल्ड करेंसी हो सकती है। इट इज स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, बट आने वाले 2 डेकेड्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना।